गोमुख टोकसर श्री गोमुख जन कल्याण सेवा समिति कार्यालय में जो आपको हमने बताया था कि टोकसर पे परिक्रमावासियों के लिए अन्य क्षेत्र की सुंदर सेवा चलती है। यहाँ इस गोमुख जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जगदीश चंद जी मोराणिया पूर्व विधायक हमारे साथ में हैं और वो इस समिति के अध्यक्ष हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि यहाँ कार्य कब से चल रहा है और कब से अन्य क्षेत्र संचालित हो रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ परिक्रमावासी आते हैं, तो कब से यह संस्था बनी और कब से यह कार्य चल रहा है यहाँ पर? ये संस्था तो इसको 7 साल हो गए बनने को और अन्य क्षेत्र में जेबी से चल रहा है 7 साल से। जी हाँ। बड़ी संख्या में परिक्रमावासियों का ओमकारेश्वर के बाद अगर वो कहीं रुकते हैं तो टोकसर में रुकना होता है, तो सभी के लिए भोजन और सभी तरह की व्यवस्था यहाँ की जाती है। तो यहाँ सारी चीज़ें आसपास के गांव से आपके पास दान आता है या कोई माध्यम है इसको संचालन करने का? यहाँ का गांव के तरफ से तो चंदा करते ही हैं, गेहूं वगैरह के इकट्ठे हो जाते हैं। आसपास के गांव से भी सभी श्रद्धालु लोग करते हैं और हमारे ट्रस्ट के मेंबर जो हैं समिति के वो लोग भी संकलित करके अनाज और जो भी व्यवस्थाएं होती है पहुँचाते रहते हैं। देखा जाता है जैसे परिक्रमा के समय तो परिक्रमावासी इस आश्रम में आते रुकते हैं, पर और भी कई धार्मिक आयोजन सावन के महीने में यहाँ भागवत कथा और रामायण पाठ ऐसे आयोजन देखने में आते हैं। सावन के महीने में भी बहुत से परिक्रमावासी यहाँ रुकते हैं। श्रावण के महीने में चातुर्मास वाले तो कुछ रुकते हैं और श्रावण के महीने में आसपास के गाँव का गृहस्थी लोग आ जाते हैं। कम से कम 400-500 आदमी पूरा श्रावण का महीना रहते हैं। 3-4 कथाएँ होती रहती सावन में। 3-4 कथाएँ होती है, 400-500 लोग यहाँ ठहरते हैं। तो यहाँ सभी के लिए ठहरने के लिए कमरे? हाँ, सभी के लिए कमरे, कम से कम 80 कमरे हैं यहाँ पर और 70 लेटरिंग है। उनका शुल्क क्या रहता है कमरे में ठहरने? कमरे का शुल्क तो नॉमिनल शुल्क लेते हैं, सेवा शुल्क, जिससे इस आश्रम की व्यवस्था संचालित होती रहे और सभी को यहाँ सुविधा मिलती रहे। नाम मात्र के शुल्क पर जो सावन माह में यहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं उसका आयोजन के समय ठहरने वाले और सावन मास में स्नान करने वाले भक्त लोग यहाँ ठहरते हैं। उसके बाद 12 महीने नर्मदा भक्त गोमुख टोकसर आश्रम पर जन्मोत्सव, विवाह उत्सव ऐसे कई कार्य के लिए आते हैं। बहुत अच्छा यह परिसर है। पूरे परिसर के बाद यह एक यज्ञशाला जहाँ परिक्रमावासी भी ठहरे हुए हैं। तो ओमकारेश्वर के बाद कोई बड़ा स्थान जो परिक्रमावासियों के लिए सर्व सुविधा युक्त ठहरने के लिए बनाया है वो है टोकसर गोमुख घाट। और बड़ी प्रेम से यहाँ पर परिक्रमावासियों की सेवा 12 महीने इस तट पर की जाती है और बड़ा सहज सरल स्वभाव यहाँ के अध्यक्ष जी का हमने बताया। अभी जो जन कल्याण सेवा समिति टोकसर के अध्यक्ष हैं जगदीश जी मोराणा साहब से हमने सारी चर्चा की और बड़े प्रेम से उन्होंने हमको आश्रम कब से संचालित हो रहा है, यहाँ की गतिविधियों के बारे में बताया। बाबूजी नर्मदे। देख सकते हैं आप, यह कार्यालय है जहाँ पर परिक्रमावासी आने के बाद रुकते हैं और जो परिक्रमा में सील साइन होते हैं, नाम पते नोट होते हैं आश्रम में, उसके बाद परिक्रमावासी यहाँ रुक सकते हैं। माँ नर्मदा तट पर टोकसर गोमुख घाट गौतमेश्वर महादेव। और परिक्रमावासी ओमकारेश्वर से चलने के बाद दूसरे या तीसरे दिन इस स्थान पर आकर दर्शन करता है और यहीं रात्रि विश्राम करता है। बड़ा सुंदर आश्रम है, बहुत ही अच्छी यहाँ की व्यवस्था है परिक्रमावासियों को रुकने के लिए। यह सत्संग हाल है। सभी परिक्रमावासी पूजन करने के बाद माँ नर्मदा की आरती पूजन की तैयारी में सभी परिक्रमावासी आरती कर रहे हैं माँ की। ये टोकसर गोमुख पर ठहरे हुए परिक्रमावासी हैं।
एक नवनाथ भक्ति सार है माई के दर पे, हर हर महादेव। आज गोरक्षनाथ का जन्मदिन है जी। राधे राधे। हम लोग गिरी परिवार वाले नागा साहब बद्रीनाथ से आए यात्रा के। बद्रीनाथ से आए। अभी गोरखनाथ जी का वो अबे आज गोरखनाथ रास्ते में बन रहा था प्रकट वही उत्सव, हम लोग गए थे वहाँ आश्रम पे, स्वामी समर्थ आश्रम। स्वामी समर्थ उन्होंने आश्रम। मस्त सत्कार कर दिया। हम भी वहीं से आ रहे हैं। हाँ, तीनों मूर्ति कहाँ से हैं पधारे आप? हम बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से। हाँ तो महाराज जी पहली परिक्रमा आपकी पहले भी आए आप नर्मदा तक? मैं दो बार आ गया। 2 बार आ गए। अभी देखो हम 2013 में से परिक्रमा उठाया। माँ नर्मदा के तट पर आपकी यह दूसरी परिक्रमा है? तीसरी परिक्रमा है। परिक्रमा नहीं है, ये भ्रमण है हम तीनों का। भ्रमण है। हम बोला चलो घूमते रमते जाएंगे, पूरी नर्मदा परिक्रमा ही हो जाएगी। भ्रमण जाए बड़ा आनंद, बड़ा आनंद आ रहा। माँ की माई ने हमको दो बार में यहाँ से अपना अभी जगन्नाथपुरी में था, जगन्नाथपुरी का दर्शन करके अमरनाथ यात्रा किया था 1 जुलाई की। अब भी आया हूँ मैं अमरनाथ यात्रा करके। अमरनाथ से, ये क्या अमरनाथ से सीधे आ गए आप इधर? अमरनाथ पशुपतिनाथ सब करके ये क्या सुबह गए थे ना तब पर स्वामी महाराज जी। हमारे यहाँ के है महाराष्ट्र। ये कौन सा ग्रंथ है आपका? ये गुरुचरित्र, ये नवनाथ भक्ति सागर। नवनाथ भक्ति सागर। ये क्या हम लोग नेपाल और अमरनाथ सभी दूर की यात्रा के बाद आपका माँ नर्मदा तट पर आना ही क्यों हुआ? और भी तो जगह थी। वो उसका बुलावा तो अलग है, तुम लोगों को नहीं समझते। बाबा लोगों को वो बुलाती है। नर्मदा माई थारो नाम नर्मदा माई, थारो नाम नर्मदा माई, तू रमती झमती आई, तू रमती झमती आई, हमरा निमाड़ माँ आई, थारो नाम नर्मदा। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, सविन्दु सिन्धु शुष्कल तरंग भंग रंजितम, यशस्सु पापजात का। हाँ, जय हो माँ तेरी, जय हो माँ, जय हो माँ तेरी, जय हो माँ।